लखनऊ डीएम और एसएसपी ने क्षेत्र का किया निरीक्षण। नए साल के जश्न को लेकर डीएम और एसएसपी ने नौका विहार और तारामंडल का किया निरीक्षण। शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर सख्ती के दिए निर्देश। चिड़ियाघर पर पर्याप्त पुलिस बल रखने के दिए निर्देश। एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसएचओ रामगढ़ रहे मौजूद। राजस्थान की राजनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव। सचिन पायलट की ताजपोशी की तैयारी शुरू जल्द हो सकती है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा। सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। 2 दिन बाद राजस्थान की राजनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव। राहुल गांधी खुद मिनट टू मिनट कर रहे हैं मॉनिटरिंग। अशोक गहलोत को 2 टूक निर्देश, पद छोड़ो या पार्टी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 2 चौकी इंचार्ज का हार्ट अटैक से हुआ निधन। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 18 घंटे के अंदर 2 चौकी इंचार्ज का हार्ट अटैक से हुआ निधन। लालकुआ चौकी के सब इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह का हुआ था निधन और शिप्रा चौकी इंचार्ज रामवीर की बीती रात हुई थी मौत। नए साल के जश्न में सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस की ओर से प्रदेशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी। नए साल के आयोजनों पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा, सभ्यशालीन तरीके से हो नए साल पर आयोजन। सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। लखनऊ मोहनलालगंज में वकीलों ने किया हाईवे जाम। एक्सीडेंट मामले में वकील को पुलिस द्वारा पीटने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने किया हंगामा। रायबरेली लखनऊ नेशनल हाईवे को किया पूरी तरह से जाम। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर बजने जा रही है शहनाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी से तय कर दी गई है। जल्द ही बजेगी शहनाई। नए साल की पूर्व संध्या पर कटरा पहुंचे माता वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेकने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कटरा की त्रिकोटा पहाड़ी पर मौजूद। भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रियासी जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा ट्रैक और भवन पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। बिना आरडीआईडी कार्ड के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है। सभी श्रद्धालु नए साल की शुरुआत माता के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं, राजनाथ सिंह। केरल में शिवगिरी मठ की 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, पर पड़ोसियों से अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने केरल के समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं के बारे में भी बात की, जैसे उद्योग के माध्यम से समृद्धि, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति का आधार है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दीपा के सिर सजा जीत का ताज। पीलीभीत, सनौली, खुर्द ब्लॉक समेत अध्यक्ष पद के दोनों दावेदारों को बराबर वोट मिलने के बाद ड्रॉ के आधार पर धनसौली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार दीपा को अध्यक्ष चुन लिया गया है। गहमागहमी और भारी हंगामे के बीच एक सदस्य को बंधक बनाने के आरोप को लेकर भारी हंगामा। सनौली ब्लॉक समिति की अध्यक्ष का ताज दीपा रानी के सिर सज गया और मोनू पंचायत समिति के उपाध्यक्ष चुने गए। जीएसटी टीम और कौशाम्बी पुलिस ने पकड़ी हरियाणा से बिहार जा रही अवैध शराब। पेस्टिसाइड दवा के कार्टन में भरकर हरियाणा से बिहार जा रही अवैध शराब से भरी ट्रक कौशाम्बी पुलिस और जीएसटी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। ट्रक से टीम ने 50 लाख की 450 कार्टन शराब बरामद की। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने शराब को किया जब्त। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। जौनपुर से जुड़े एक मामले में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने जीने का अधिकार है। कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दरअसल लड़की के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। युगल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया था। जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की कोर्ट ने दिया फैसला।
ऋषभ पंत को लिगामेंट रिकवरी के विदेश जाने की डॉक्टरों ने दी सलाह। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि डॉक्टरों ने ऋषभ पंत को विदेश जाने की सलाह दी है। ऋषभ पंत को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाने की सलाह दी गई है। पंत की कलाई, घुटने, एड़ी की लिगामेंट इंजरी है, जिसकी रिकवरी के लिए ऋषभ को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पीओके में होनी चाहिए, उमा भारती। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत कहां टूट रहा है। भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया और भारत को पूरा जोड़ दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह यात्रा पीओके में करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को बताया अपना गुरु। राहुल गांधी ने अपने विरोधियों की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मेरा विरोध करते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। वे मेरे गुरु की तरह हैं। जब वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तो मुझे और मजबूती मिलती है। वे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी के हमलों से मुझे फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, मैं खास तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितना वे आक्रमण करते हैं उतना हमें सुधार का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वे और जोर से हमला करें, जिससे कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा अच्छे से समझ आए। दो संदिग्ध चीनी नागरिकों को सोनौली बॉर्डर से एसएसबी ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल ने हिरासत में लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर अतिरिक्त सावधानी शुरू कर दी है। चीन के साथ साथ अन्य पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भी सतर्कता बरती जा रही है। बीआरओ ने माजा सीमा चौकी तक तय किया सड़क का निर्माण पूरा। सुबनसिरी जिले में एलएसी के पास एक सीमा चौकी तक सड़क का निर्माण पूरा करने में सफल हुए। बीआरओ ने सफलता हासिल की है। अरुणाचल के सीएम खांडू ने सड़क निर्माण के लिए पूरी टीम को दी बधाई। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान माजा सीमा चौकी में भीषण लड़ाई हुई थी। बीआरओ ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, परियोजना अरुणाचल ने एक निष्ठ भक्ति और समर्पण के साथ अथक परिश्रम करते हुए आज अरुणाचल प्रदेश में सड़क टीसीसी माजा पर उत्तरी सीमाओं के साथ एक रणनीतिक स्थान माजा से कनेक्टिविटी हासिल की। यह बीआरओ के कर्मयोगियों के कारण संभव हुआ। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चीन से मांगा कोरोना पर एक्चुअल डाटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चीनी अधिकारियों से की मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन से महामारी की स्थिति पर विशिष्ट और रियल टाइम आंकड़े मांगे हैं। डब्ल्यूएचओ ने अधिक जेनेटिक सीक्वेंसिंग डाटा, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या, मरीजों की मौत और टीकाकरण की स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है। 2023 के शुरू होते ही रूस दिखाएगा अपनी असली ताकत। रूस यूक्रेन युद्ध पर शुरू से ही रूस का पश्चिमी देशों के साथ तनाव चरम पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता दे रहा है और इसी से रूस चिढ़ा हुआ है। अब रूस का युद्धपोत मैक 9 हाइपरसोनिक जिरकॉन परमाणु मिसाइलों से लैस है। खबरों के मुताबिक रूसी एडमिरल गोशकोव जनवरी 2023 में समुद्र में अपनी कॉम्बैट ड्यूटी कर सकता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ भूमध्य सागर में अपने युद्ध कार्यों का प्रदर्शन करेगा। सीरिया में अमेरिका के बेस पर रॉकेटों से हमला। सीरिया के पूर्वोत्तर डीर इज जोर गवर्नर में अल ओमार तेल क्षेत्र के पास अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेटों से हमला। खबरों के मुताबिक अमेरिकी बेस पर कई रॉकेट हमले किए गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के हेलीकॉप्टरों ने क्षेत्र में उड़ान भरी है। सीरिया के रेडियो और टीवी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वेटिकन सिटी में पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16 का निधन।
वेटिकन सिटी में पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16 की 31 दिसंबर शनिवार को 95 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। उन्होंने 2005 से 2013 तक एपोस्टोलिक सी का आयोजन किया था। उन्होंने साल 2013 में किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से पोप के पद को छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। हाल के दिनों में वो वेटिकन गार्डन में छोटे से मठ मेटर एक्लेसिया में रहने लगे थे। सिंगापुर के एक इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने से 38 लोगों की मौत। सिंगापुर के एक इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने से एक भारतीय नागरिक समेत 38 लोगों की मौत। सिंगापुर के औद्योगिक एरिया में आग लगने की यह इस साल की 46वीं घटना है, जो 2016 के बाद से सबसे ज्यादा है, जिससे पता लगता है कि सिंगापुर में मजदूरों की जिंदगी के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ किया जाता है और देश में फैक्ट्रियों के अंदर कामकाज को लेकर कितनी गड़बड़ियां हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।